ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के नेक्स्ट वीडियो में आज मैं आपको बात करूंगी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत मतलब परसेंट। परसेंट का मतलब क्या हुआ? सेंट मीन्स सैकड़ा यानी कि 100। तो प्रति सैकड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा 5%, ये क्या है? परसेंट का सिंबल क्या है? ऐसे बनाएंगे परसेंट। परसेंट का सिंबल है ये। अगर हमने कहा 5%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5% यानी कि परसेंट। तो इसका क्या होगा? 5/100। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब ये क्या हो गया? ये परसेंटेज था और यहाँ पे क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया जिसमें आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बन गई। तो अब हम इसको परसेंटेज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा फ्रैक्शन या कोई ऐसी भिन्न जिसका डिनोमिनेटर मीन्स हर हमेशा ऑलवेज कैसा हो? 100 हो, यानी कि जो हर हमेशा 100 होना चाहिए, तो उसको प्रतिशत कहेंगे। अब बात करते हैं रूल्स, कुछ नियम है प्रतिशत के। यहां से करते हैं फर्स्ट नियम। अगर प्रतिशत दिया गया और प्रतिशत को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, प्रतिशत को फ्रैक्शन भिन्न में, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 5%। 5% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? 5/100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, छोटा कर दें। ना भी करें तो ऐसे लिख दे, लेकिन अगर कहीं आंसर में छोटा करने को आ रहा तो उसको छोटा कर दे। 5 1 जा और 5 2 जा 10 और एक 0। तो अब ये क्या हो गया? 1/20। तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कोई सा भी एग्जांपल ले लें, 17 अगर कर लें, 17% को हमें करना है फ्रैक्शन या भिन्न में, तो कैसे कर देंगे? 17% का सिंबल हटा देंगे और क्या हो जाएगा? 17/100। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे अब परसेंटेज का, यहाँ पे परसेंट का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। तो ये क्या रूल था? परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 100, यानी कि 100 से भाग करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 100। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी परसेंटेज आपका दिया हो, उसको जब अगर हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 100। इसी प्रकार दूसरा रूल, कोई हमारी फ्रैक्शन दी हुई है, यानी कि कोई हमारी भिन्न दी हुई है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट हम किस में कर रहे हैं? परसेंट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें क्या, इसमें हमने डिवाइड किया था 100 से, और इसमें हमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। ये फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंट में, तो ये एक फ्रैक्शन हमने दिया 1/25। ठीक है, तो इसको हमें करना है किसमें? परसेंट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? हमने क्या भी बताया आपको कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 1/25 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या हो गया? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ये कितना बन गया? 4%। तो ये, अब ये बस आप याद रखें, जब भी कुछ पूछा जाए, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड कर दें 100 से, और फ्रैक्शन दिया गया, कोई भिन्न दी गई है, उसको परसेंट में बदलना है, तो हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें 100 से, और इसका चिन्ह जरूर लगाएं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा थर्ड रूल है इसमें कि अगर कोई अमाउंट दिया गया है और उस अमाउंट में का कोई एक परसेंटेज दिया गया है, तो उस अमाउंट का परसेंटेज निकालना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने दे दिया कि 700 रुपए, या फिर 700 रुपए का
हमें कुछ अमाउंट निकालना है 30% में मान लो। तो ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम ऐसे करेंगे 700 मल्टीप्लाइड का को मल्टीप्लाई 30 और परसेंट को क्या कर देंगे 100। तो ये हमारा कट गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। 210, तो ये रुपए, ये हमारा आंसर आ गया 210। तो अगर कोई अमाउंट दिया जाए और उसका परसेंट निकालना है, जो भी परसेंट दिया गया तो उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 3 रूल हो गए आपके। चलिए अगले रूल पे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कोई सामान है या फिर कुछ भी कोई अमाउंट दिया गया है, कोई चीज है, उसका जैसे कि कोई वस्तु का प्राइस अगर बढ़ रहा है और बढ़ा के बता दिया गया कि कितना इतना बढ़ा दिया गया और उसका कितने परसेंट बढ़ा, तो इसके लिए एक रूल है। जैसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए चीनी ले लेते हैं। ठीक है, चीनी पहले थी 30 रुपए, अभी शायद 40 चल रही है। अब 30 रुपए और बाद में बढ़ के 30 रुपए से बढ़ के कितनी कर दी गई चीनी का मूल्य? 45 रुपए कर दी गई, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ गई 45 रुपए। अब ये पूछा जाएगा कि अब हमें ये तो पता है कितने रुपए बढ़ गए, 15 रुपए। कितने बढ़ गए? 15 रुपए, है ना। 30 रुपए की चीनी 1 किलो मिल रही थी 1 kg, अब 45 की होगी तो कितने रुपए बढ़ गए? 15 रुपीज। पर यही जो 15 रुपीज बढ़े हैं ये तो रुपए में बढ़े हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि कितने परसेंट बढ़ गया है, ये जो चीनी का मूल्य है, जो चीनी की प्राइस है, रेट कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रतिशत में पूछा गया, प्रतिशत वृद्धि, यानी कि जो भी मूल्य बढ़ा है तो वो कितने प्रतिशत में बढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए एक रूल है, मान में हुई वृद्धि, यानी कि जो भी रुपयों में वृद्धि हो रही है, वृद्धि अपॉन एक्स, जो मूल मान था, मूल मान मतलब एक्चुअल प्राइस, जो भी पहले थी, ये तो वृद्धि हुई एक्चुअल प्राइस जो भी थी, और उसमें मल्टीप्लाई कर दें कितना? 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये प्रतिशत वृद्धि निकल आएगी। जैसे हमने लिया था, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि 30 रुपए की 1 kg चीनी मिल रही थी, शुगर है ना, और अब ये 45 की हो गई, तो इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, कितने परसेंटेज बढ़ गया, इसमें चीनी में इंक्रीजमेंट कितना हुआ। तो इसके लिए मान में हुई वृद्धि, तो कितनी वृद्धि हुई थी? 45 माइनस 30 कर लें पहले, 45 माइनस 30 जो भी वृद्धि हुई, माइनस 30 इज इक्वल टू 15। तो ये मान में हुई वृद्धि 15, ये तो रुपए में हो गई। ये वाले फॉर्मूले में परसेंट इसमें हम फिट कर देंगे, मान में हुई वृद्धि 15 अपॉन एक्चुअल प्राइस था कितने का, चीनी 1 किलो कितने की थी पहले? 30 की, तो अपॉन 30 और मल्टीप्लाई किससे कर दें, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत वृद्धि 100 से। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे अब? 15 बन जाए 15, 15 टू जा 30, और इस 2 से ये 100 कट कर देंगे, तो ये क्या हो गया? 50%। तो यानी कि चीनी में कितनी बढ़ गई, कितना परसेंटेज वृद्धि हो गई? 50%। अगर 100% हो जाती तो चीनी कितने की हो जाती? क्योंकि 30 थी, 30, अब ऐसे भी आप समझ सकते हो, 30 थी और 50% बढ़ी है, तो यानी कि 15 रुपए बढ़ गए, है ना। और अगर 30 ही बढ़ जाते तो 100% हो जाती, तो 100 तो बढ़ी नहीं, तो ये 50% बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार सेम वे में हम करेंगे कि अगर मतलब कमी, अगर कमी के लिए यही फॉर्मूला आए तो कमी में हम दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। प्रतिशत कमी में कोई भी चीज की कमी होगी तो मान में हुई कमी, जो भी कमी हुई वो अपॉन एक्चुअल प्राइस, जो भी मूल था, और इनटू 100। जैसे मान लें कोई साबुन मान लें या वॉशिंग पाउडर मान लें, वॉशिंग पाउडर टाइड जो भी पहले मिल रहा था 40 रुपए में, ठीक है, कितने में मिल रहा था? 40 रुपए में, अब कर दिया गया 30 रुपए का। ठीक है, कोई जो भी पैकेट, एक्चुअल मुझे भी इतना अंदाज नहीं कि कितने क्या हिसाब मिल रहा है। अब गवर्नमेंट को थोड़ा तरस आ गया जनता पे, तो उन्होंने 10 रुपए मान लिए कम कर दिए। वैसे ऐसा होता नहीं है, बढ़ते ही है, कम तो नहीं होते हैं, लेकिन
मानने में क्या, अच्छे दिन के लिए मान रहे हैं। तो ऐसा हुआ। तो अब ये पूछें कि कमी कितनी हुई, तो 40 रुपए का था पहले वॉशिंग पाउडर या साबुन, आप जो भी समझ लें, अब हो गया 30 का। तो कितने, पहले तो कमी कितनी की हुई, 40 में से 30 आप घटा लें तो कितना हो गया, 10 रुपीज की कमी हुई। ये तो रुपए में हो गया कमी, रुपी में। अब यही कमी हमें प्रतिशत में निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे कमी। तो कमी कितनी है, 10, और एक्चुअल कितना था, 40, 40, और मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको काट लेंगे, 4 से कट गया 25। तो अब कितना हो गया, कितनी कमी हो गई, 25%, बहुत कमी है। ठीक है, तो ये कुछ नियम है। और अभी नेक्स्ट इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, अभी आपको बताऊंगी कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करें। थैंक यू।